Hello everyone, welcome to another analysis of the Hindu. आज का हेडलाइन है कि सिटीजनशिप अंडर CAA ओनली इफ क्लेम्स वेरीफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये बोल रहा है। तो इसमें 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट में कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज, परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज अगर इंडिया आते हैं, जो भी आए हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से, तो उनको नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप दिया जाएगा अगर वो अप्लाई करते हैं। तो उसमें है कि अगर क्लेम्स जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसमें वैसा कुछ खास नहीं है। टॉप कोर्ट स्लैम्स ईसीज मैकेनिकल रिप्लाईज, SIR का मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये अभी इसको बस डेवलप होने दीजिए, देखिए क्या होता है। इंडिगो सेट टू रिड्यूस 400 500 फ्लाइट्स, ये अभी कुछ मैनेज कर रहे हैं ये लोग इंडिगो वाले। अब ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि ये एक वीडियो भी आया है जिसमें वो रैंडमली बोल रहे हैं कि इंडिया पे हम लोग टैरिफ लगा देंगे राइस पे। तो उसमें एक डेटा दिया हुआ है कि इंडिया जो है, वो इंडियन जो राइस एक्सपोर्ट है वो केवल US जो जाता है वो 3% है टोटल इंडियन राइस एक्सपोर्ट का। तो इंडिया को असर नहीं होने वाला है, बेसिकली केवल US को असर होने वाला है अगर कोई टैरिफ लगता है। जो मेरे को इम्पोर्टेंट, जो कल भी आया था न्यूज में कि इंडिया ब्लॉक MPs मूव मोशन टू इम्पीच हाई कोर्ट जज। अभी इसमें एक कल भी बताए थे और आज फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो कल हम आर्टिकल नहीं बताए थे, आर्टिकल 124 का सेक्शन 4 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल का प्रोसेस दिया हुआ है। और आर्टिकल 217 में दिया हुआ है कि हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव करे। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे 124 सेक्शन 4 में प्रोसेस है, वही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो ये वाला आर्टिकल 124 है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए और आर्टिकल 217 है हाई कोर्ट के जजेस के लिए। दोनों का प्रोसीजर सेम है। उसके बाद हम लोग कल जजेस इंक्वायरी एक्ट भी देखे थे कि कैसे स्पीकर को या चेयरमैन को 100 मेंबर्स लोकसभा में या 50 मेंबर राज्यसभा में लिख के देंगे कि हाँ हमें ये प्रोसेस करना है, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो एक कमिटी बनेगा, कमिटी इंक्वायर करेगा, फिर हाउस में जाएगा, वो मोशन पे डिबेट होगा या वोटिंग होगा। उसमें ओवरऑल मेजोरिटी होना चाहिए हाउस के मेंबरशिप का और 2/3 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका मेजोरिटी होना चाहिए। उसके पास राष्ट्रपति के पास जाएगा वो और एड्रेस, और उसके बाद वो इम्पीच नहीं, रिमूव करेंगे। इम्पीच टर्म विल बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रेसिडेंट। तो ये कल भी डिस्कस किए थे, ये आज फ्रंट पेज पे आया है, कल अंदर कहीं पे था। तो ये दोनों आर्टिकल आप देख लीजिएगा। ये जो आर्टिकल 124 में आपको नहीं मिलेगा, आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा, उसमें सेक्शन 4 है, वहां पे आपको मिलेगा। इसके बाद अगर एडिटोरियल में चलें तो नोट ऑफ हार्मनी, ये वंदे मातरम पे डिबेट हो रहा है पार्लियामेंट में। उसमें जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वो लोग बहुत एक दूसरे को बहुत बोल रहे हैं। ठीक है, आपको बस वो बोले थे आनंद मठ पढ़, वो देख लीजिएगा और उसका कंटेक्स्ट समझिएगा। 1770 का फेमीन और सन्यासी रेबेलियन, वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा कल एक क्वेश्चन दिखाए थे आपको कि एक वन लाइनर पूछा था UPSC, वो भी उसका आंसर कुछ और था। ये इस मेरे को उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। आप जो डिबेट हो रहा है उसी में बस है कि क्या डिबेट हो रहा है। वांटन नेग्लिजेंस, ये जो गोवा में फिर आग लगा है उस पर एक एडिटोरियल आया है। ये चीज आप ध्यान देना कि जो भी मेजर इवेंट होता है जो फ्रंट पेज पे आता है कुछ दिन, 2-3 दिन छोड़ के, वो फिर एडिटोरियल में आ जाता है। तो इसमें भी आप पढ़ सकते हो, अच्छा है, पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को। पढ़ना तो पूरा न्यूज़पेपर चाहिए। केयर एज अ डिसेबिलिटी, जस्टिस, डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर है कि कैसे अलग अलग कारणों से मेंटल हेल्थ होता है और उसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। बस इतना ही है। यू कैन स्किप दिस आर्टिकल, इट इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट फॉर UPSC एग्जाम। चार्टिंग एन एजेंडा ऑन द राइट टू हेल्थ, इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि कैसे जो प्राइवेटाइज हो रहा है हेल्थ केयर, उससे क्या नुकसान हो रहा है। इसको आप पढ़ लो, ये मेंस के लिए अच्छा, ये काम आएगा आपको और कुछ फॉर्डर पॉइंट मिल जाएगा इसमें। इसके बाद एक है कि अ डीप क्लियरिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल रोल्स, ये भी वही है कि SIR क्या है, क्यों है, लीगल है या नहीं है,
इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि नहीं है। आप जो इलेक्शन कमीशन को रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है ना, 324, 325, 326, ये सब आप एक बार देख लेना बेयर एक्ट से, वो काम आएगा आपको। उसके अलावा एक जो अच्छा, उसको आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा। कुड इंडिगो हैव हायर्ड मोर पायलट्स? कुड में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उस पर नहीं जाना है डिबेट में। लेसन्स फ्रॉम रिसेंट ट्रांसपोर्ट क्राइसिस, इसमें दो क्राइसिस का दिया हुआ है, एक अभी जो इंडिगो वाले का हुआ है, और दूसरा दिया है छठ के समय दिल्ली से लोग बिहार आते हैं, उस समय ट्रेन में क्राइसिस हो गया था, तो वो क्या हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें है कि प्राइवेटाइज होना चाहिए, क्या प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहिए। इंडिगो तो खुद प्राइवेट सेक्टर है, तो उसमें है कि सप्लाई बढ़ाना चाहिए। अब मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा ये आर्टिकल। ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस एंड टेक पेपर 3 पर्सपेक्टिव से और पीटी के पर्सपेक्टिव से भी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डज गूगल्स क्वांटम एकोज ब्रिंग क्यू डे क्लोजर? अब देखिए, जो आर्टिकल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हो सकता है कि समझ में नहीं आए, मेरे को भी पूरा समझ में नहीं आया, जितना समझ में आया उतना हम बताते हैं। एक इसमें जो टर्म है, सबसे पहले जो टर्म आता है वो है सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर। यहाँ सबसे ऊपर दिया हुआ है सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर। ये क्या होता है कि बेसिकली सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर्स वो प्रोसेसर होते हैं जो सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं। प्रोसेसर एज ए रॉ मटेरियल, मतलब जो बिल्डिंग, वो सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं। उससे क्या होता है, सुपर कंडक्टर जो है बहुत कम रेसिस्टेंस फेस करते हैं किसी भी तरह का, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो फेस नहीं करते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है ना, कि क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, उसमें अगर हल्का सा भी एक्सटर्नल कुछ इन्फ्लुएंस आता है तो वो जो क्वांटम स्टेट होता है उसको वो लूज कर देते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि, इसलिए अगर क्वांटम स्टेट को मेंटेन करना है तो उसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को कम करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा, सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसमें नहीं होगा। अब अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो रहा है ना, तो आप क्वांटम स्टेट में पहुंच ही नहीं पाओगे, तो इसलिए सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर्स यूज होते हैं। उसके अलावा है एक जो टर्म, दूसरा जो टर्म न्यूज ये आर्टिकल में आता है वो है क्वांटम एकोज। इसी के ऊपर आर्टिकल है। गूगल जो है उसने क्वांटम एकोज करके एक एक्सपेरिमेंट किया है। क्वांटम एकोज क्या होता है कि आपका जो क्वांटम इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। आपको बस इसको वन वर्ड में आप समझो, इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्वांटम एकोस क्या होता है, तो वो जो क्वांटम इंफॉर्मेशन होता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से बिहेव करता है, बस उतना आप समझो, बस उतना ही काम का यूपीएससी के लिए। उसके अलावा जो कुछ टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स, जैसे इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट क्या होता है कि जैसे नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है वो बिट्स यूज करता है 0 और 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो क्यूबिट यूज करता है। उसमें क्या होता है, क्यूबिट्स का क्या वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो लोग, अगर दो क्यूबिट है ना तो वो एक दूसरे से इंटेंगल्ड होते हैं, कि आप अगर एक क्यूबिट को इन्फ्लुएंस करोगे तो वो दूसरा जो अनकनेक्टेड हो किसी और जगह होगा वो भी उसी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट। इसके बाद एक टर्म है सुपरपोजिशन। ये क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी बिट्स होते हैं वो या तो 0 होता है वो 1 होता है, लेकिन क्यूबिट जो होता है वो एट द सेम टाइम 0 और 1 दोनों हो सकता है। प्रोबेबिलिटी में वो 0 और 1 दोनों हो सकता है, लेकिन उसको आप जैसे मेजर करने जाओगे वो अपना क्वांटम स्टेट लूज कर देगा। यही क्वांटम जो कंप्यूटिंग है उसका पैराडॉक्स है। तो सुपरपोजिशन होता है कि क्यूबिट जो है वो बोथ 0 और 1 में होता है एट द सेम टाइम। इसके अलावा एक टर्म यूज है क्यू डे। क्वांटम जो भी क्यू डे है, कि अभी हम लोग इंक्रिप्शन करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसका जो डेटा है उसको इंक्रिप्ट करते हैं और उसका एक की होता है। तो कैसे करते हैं, इसमें एक जो सबसे फुल प्रूफ जो प्रोसेस है वो है RSA। इसमें क्या करते हैं कि दो बहुत लार्ज प्राइम नंबर्स को लिए जाते हैं, बहुत सारे डिजिट्स के, एक प्राइम नंबर है एक और प्राइम नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको अगर उस इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करना है तो आपको वो दोनों प्राइम नंबर्स चाहिए, या तो एक प्राइम नंबर चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो वो आपका इंफॉर्मेशन आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग है तो उससे ये जो है आज के समय केवल RSA नहीं, और भी जो क्वांटम और भी जो
क्रिप्टोग्राफी के जो मेथड्स हैं उसको अगर क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रेक करने लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यू डे। इसके अलावा एक टर्म है क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है कि ऐसा कोई काम जो आज का कोई सुपर कंप्यूटर रीजनेबल टाइम फ्रेम में ना कर सके, उसको अगर क्वांटम कंप्यूटर कर दे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम सुप्रीमेसी। तो क्यू डे और क्वांटम सुप्रीमेसी आपको बहुत रिलेटेड लग रहा होगा, लेकिन देखिए क्यू डे क्या होता है कि इंक्रिप्शन को तोड़ना। अगर एक क्वांटम कंप्यूटर एक जो जनरल हम लोग अभी इंक्रिप्शन का प्रोसेस यूज करते हैं उसको अगर तोड़ दे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यू डे। लेकिन अगर एक क्वांटम कंप्यूटर कोई ऐसा काम कर दे जो एक सुपर कंप्यूटर रीजनेबल टाइम फ्रेम में नहीं कर सके, अब उसको भाई 100 साल लग रहा है वो सम सॉल्व पर, जैसे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो कोई सुपर कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता, उसको 50 साल लगेगा, 60 साल लगेगा, 100 साल लगेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उसको कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर देगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम सुप्रीमेसी। तो इसमें ये सब देखिए, वन वर्ड एसोसिएशन आप प्री के लिए याद रखिए। सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर क्या होता है कि ऐसा कोई प्रोसेसर जो सुपर कंडक्टर से बना हुआ हो, जिसमें कोई रेसिस्टेंस ना हो। ये कहाँ यूज होता है? सुपर कंप्यूटर्स में, सॉरी क्वांटम कंप्यूटर्स में यूज होता है। क्वांटम एकोज क्या है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। इंटेंगलमेंट क्या है कि जो क्वांटम क्यूबिट है, यहाँ पे क्वांटम पार्टिकल्स लिखा है, इसको आप क्यूबिट भी पढ़ सकते हो। क्यूबिट जो है वो एक दूसरे से ऐसे लिंक होते हैं कि आप अगर एक क्यूबिट को इन्फ्लुएंस करोगे, को चेंज करोगे, तो दूसरा क्यूबिट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सुपरपोजिशन क्या होता है कि क्यूबिट जो है वो 0 और 1 एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर सकता है, 0 और 1। क्यू डे क्या है कि करेंटली जो भी इंक्रिप्शन मेथड्स हैं उसको अगर एक क्वांटम कंप्यूटर ब्रेक कर दे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यू डे। तो ये आर्टिकल उसी के लिए है कि डज गूगल्स क्वांटम एकोज, ये वाला पार्ट, क्वांटम एकोज, डज गूगल्स क्वांटम एकोज ब्रिंग क्यू डे क्लोजर। तो ये बोल रहा है क्या क्वांटम एकोज जो है गूगल का एक्सपेरिमेंट, उससे क्या क्यू डे पास आ रहा है? तो इसमें लास्ट में दिया हुआ है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आर्टिकल को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद क्यू डे आप समझ गए। उसके बाद क्वांटम सुप्रीमेसी है कि जो क्वांटम कंप्यूटर वो ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे जो एक सुपर कंप्यूटर रीजनेबल टाइम फ्रेम में सॉल्व ना कर सके, उसको बोलेंगे क्वांटम सुप्रीमेसी। अब यहाँ पे हम एक टर्म लिखे हैं डीकोहेरेंस, इसको बोलते हैं क्वांटम डीकोहेरेंस। डीकोहेरेंस क्या होता है कि आप एक क्वांटम कंप्यूटर जब बनाते हैं ना, या जो बन रहे हैं उसको एक वो क्वांटम स्टेट बोलते हैं। वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे सर्टेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो अगर अपना वो जो स्टेट है, जो क्वांटम स्टेट है, उसको अगर लूज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटम डीकोहेरेंस। ये जितने भी टर्म्स है इसको आप वन वर्ड एसोसिएशन में याद रखो, आपको इसके डेप्थ में नहीं जाना है, यूपीएससी इसको डेप्थ में नहीं पूछेगा। अगर वो डेप्थ में पूछेगा भी तो अभी एक पीवाईक्यू देखेंगे, वो आप ऑप्शन वो ऐसा देगा कि आप सॉल्व कर सकोगे अगर आपको वन वर्ड एसोसिएशन पता हो। अगर मेंस में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि क्वांटम जो कंप्यूटर्स है या क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम इंक्रिप्शन है, उसका यूज पूछेगा। एक क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम जो साइंस जो डेवलप हो रहा है उसका क्या यूज है। तो आप क्या लिखोगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग में है, इन डेटा इंक्रिप्शन में है, मेट्रोलॉजी में है, तो सिमुलेशंस में है। तो मेंस में अलग तरह से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, आप वहां पे ये टर्म्स को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, इंटैंगलमेंट को, सुपरपोजिशन को, लेकिन प्री के लिए आप वन वर्ड एसोसिएशन याद रखो, मेरे हिसाब से आपके लिए काफी होगा, आपको ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ वाटर, इवेल्युएटिंग द प्राइसलेसनेस ऑफ क्लीन पोर्टेबल वाटर। इंडिया में जो है, ये जो आर्टिकल बेसिकली जो नाम से ही जो वो है पता चल रहा है, इंडिया को आप बोल रहे हैं कि इंडिया में लगभग 70% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वाटर स्ट्रेस्ड हैं। तो आप इसको पढ़िए, इसमें एक दो डेटा है जो आपको बहुत काम आएगा। जैसे एक तो डेटा है कि इंडिया
में केवल 4% ग्लोबल जो वाटर वो है रिसोर्सेज उसका अवेलेबिलिटी है। इसको आप डेटा के लिए पढ़ सकते हो, इसमें आपको अच्छा अच्छा डेटा मिलेगा, कहीं कहीं बीच बीच में कहीं कहीं घुसाया हुआ है, तो वो डेटा फॉर्डर पॉइंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये आर्टिकल आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपको वाटर के ह्यूमन ज्योग्राफी में एक चैप्टर है, उसमें सब दिया हुआ है, वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, स्ट्रेस्ड क्या होता है, तो वो सब आप देख लेना। सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर अगर आपका उतना अवेलेबल नहीं है पर कैपिटा, तो उसको वाटर स्ट्रेस बोलते हैं। तो वो अलग अलग डेफिनेशन आप देख लेना। इसके बाद ईज ऑफ लाइफ इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर, जो बिहार में जीते हैं तो उनके लिए माला पहना रहे हैं। रेड फोर्ट ब्लास्ट, देखिए वंदे मातरम पे डिबेट होता है, इस पे नहीं होता है। इंडिया नेपाल आर्मी एक्सरसाइज कंक्लूड्स इन उत्तराखंड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सीक्स ईसी's व्यू ऑन प्ली टू नॉट होल्ड एसआईआर इन असम। असम में क्या जो अंतर है ना बाकी देशों से, कि वहाँ पे एक असम एकॉर्ड हुआ है और उसके कारण चीज़ें वहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो इसलिए ये मैटर है कि एसआईआर को आप अभी डेवलप होने दीजिए, उस पर अभी आप नोट्स वोट्स मत बनाना, उसको डेवलप होने दो। सीबीआई बुक्स रिलायंस एडीए ग्रुप्स, ये अब अनिल अंबानी के बेटे फ्रॉड में पकड़े गए हैं। मतलब उन पे चार्जेस लगे हैं। नेवी चीफ एम्बार्क्स ऑन 4-day ऑफिशियल विजिट टू ब्राजील। अब देखिए पूरा पेज में वही है। अपोजिशन सीक्स चेंज इन पैनल। अब इसमें 2023 का एक हम बोले थे, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, वो अभी डिस्कस करते हैं कि 2023 में एक लॉ पास हुआ, उसमें बेसिकली एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, केस का नाम मेरे को नहीं याद है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोविजनली जो होगा, वो जो इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन पैनल होगा उसमें सीजेआई होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और सॉरी, सीजेआई होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, सरकार ने, कि ये लोग लॉ लेके आए कि उस पैनल में पीएम होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और एक और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अब इसमें क्या है, जो कैबिनेट मिनिस्टर वो ऑब्वियसली पीएम का ही बात मानेगा, नहीं मानेगा तो कैबिनेट से हटा दिया जाएगा। तो इनको तो मेजॉरिटी हो गया ना, ये जो चाहेंगे वो, और वही है कि ये जो चाहेंगे वही बनेगा चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन को रखने का जरूरत नहीं, क्या है, ये 2023 का एक्ट है। तो इसी में दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे हटाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जज को जैसे हटाया जाता है ना, वैसे ही हटाए जाएंगे। तो जो कुछ लीडर्स क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर को हटा के सीजेआई को कर दो, राहुल गांधी बोल रहे हैं। और कोई क्या बोल रहा है कि इसको एक्सपैंड कर दो, पीएम को रहने दो, कैबिनेट मिनिस्टर को रहने दो, लीडर ऑफ अपोजिशन को रहने दो, इसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा ले लो और सीजेआई ले लो। तो इससे क्या होगा कि एक बैलेंस बन जाएगा, दो गवर्नमेंट के हो गए, दो अपोजिशन से हो गए और एक न्यूट्रल पार्टी हो गया। तो ये अब डिबेट है, मेरे को पता है सरकार इसके लिए मानने नहीं वाली। बिना मतलब का जो डिबेट हो रहा है पार्लियामेंट में, उसे एक कोई सिंगर है, उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि भाई ये जो डिबेट हो रहा है, इससे तो ऐसा लगता है जैसे एयर पोल्यूशन और जो इंडिगो का प्रॉब्लम है और ये सब सॉल्व हो गया, इसलिए ये डिबेट हो रहा है। बात सही है उनका। एसआईआर, राज्यसभा में होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि नेहरू, अब ये बोल रहे हैं कि नेहरू ने वंदे मातरम को डिवाइड कर दिया, इसलिए देश का डिवीजन हो गया, पार्टीशन हो गया। ठीक है। 2167 माओइस्ट इधर बहुत सरेंडर कर रहे हैं, ये एक सक्सेस है सरकार का। इसको आपको देखना चाहिए कि सरेंडर पॉलिसी क्या है अलग अलग स्टेट्स का, और अगर यूनियन का भी कुछ है। एसआईआर ऑफ पोल रोल्स इज नॉट न्यू, हाँ ये बात सही है, एसआईआर कोई नया चीज नहीं है। लास्ट जो हुआ था वो 2002-2003 में हुआ था, जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। तो एसआईआर को अभी डेवलप होने दीजिए। डिबेट ऑन वंदे मातरम अटेम्प्ट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इकोनॉमिक इश्यूज, नो डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन। जैसे कोरोना में बोल दिए थे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुआ है, वैसे ही बोल रहे हैं कि डायरेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे जिससे होगा। यहाँ ये एंश्योर फ्री कंटेंट एक्सेस फॉर एलएलएम्स। एलएलएम क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये बेसिकली यूज किए जाते हैं
एआई को ट्रेन करने के लिए। अब इसमें क्या ये बोल रहे हैं ना कि जो इन ऑनलाइन कंटेंट है, अब ऑनलाइन कंटेंट दो तरह का हो सकता है, जो फ्रीली अवेलेबल है और एक है जिसमें जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल क्या, किसी सिंगर का गाना है तो वो अब ये बोल रहे हैं जो कमिटी बना है कि फ्रीली अलाउ कर दीजिए। डीपीआईआईटी का कोई कमिटी बना है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कि जितना भी डेटा है इंटरनेट पे उस पे अलाउ कर दीजिए ट्रेन करने के लिए। तो इसमें कॉपीराइट का इशू बनता है कि भाई हम बनाए ये चीज़ मेहनत करके और तुम इसको बोल रहे हो कि इसको ट्रेन करने दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो ये एक डिबेट चल रहा है, इसमें ढेर सारे लोग कोर्ट भी गए हैं। तो उसमें आपको कॉपीराइट का जो एक्ट है वो देख लीजिए, पेटेंट का जो एक्ट है वो सब देख लीजिए, इससे रिलेटेड एक जीआई का भी टैग है वो भी देख लीजिए, तो फायदा होगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली आपको बस वन वर्ड एसोसिएशन पूछेगा यूपीएससी। अगर एलएलएम पे पूछेगा तो वन वर्ड एसोसिएशन पूछेगा, और जो दूसरा सेंटेंस उसका एक क्वेश्चन में होना चाहिए वो ये होगा, चैट जीपीटी और ये सब जो है ये एलएलएम पे बेस्ड है। ये आप याद रखिएगा कि एलएलएम किससे रिलेटेड है, एआई को ट्रेन करने के मॉडल से रिलेटेड है, और चैट जीपीटी और ये सब जो है वो एलएलएम पे बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर टू गिव नेशन वाइड डेटा ऑन मिसिंग चिल्ड्रन। वो डेटा मांग रहे हैं, एनसीआर भी देंगे। हाउस पैनल टेल्स गवर्नमेंट नॉट टू अप्रूव एकलव्य स्कूल क्या होते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जो ट्राइबल बच्चे होते हैं उनके लिए। तो अब क्या हो रहा है कि ढेर सारे जो फंड एलोकेट हो गया है लेकिन उनको लैंड ही नहीं मिल रहा है, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वही हाउस पैनल जो भी है वो बोला है कि भाई देखो, जब लैंड मिल जाए तब उसको अप्रूव करो। राइज इन ग्लोबल यूज ऑफ आधार लाइक आईडीज सिस्टम्स डेंजरस। अब ये इंडिया में आधार है, बाकी देशों में भी कुछ ना कुछ है। अब ये लोग एक ढेर सारा एक लोग हैं जो बोल रहे हैं कि साइन करके दिए हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत चीज़ है। अब हर चीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए कोई ना कोई आएगा, तो उसमें हम लोग को नहीं घुसना है कि ठीक है यार, आधार के बारे में आप जानिए, यूआईडीएआई क्या है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, क्या फंक्शन है। आधार के बारे में आप जानिए कि कितने वर्ड का, कितने डिजिट का होता है, उसमें क्या क्या डेटा होता है, ये सब आप प्रिपेयर करके रखिए प्रीलिम्स के लिए। बाकी ममता रिजेक्ट कंडीशन गिवन बाय सेंटर। मनरेगा का आप एक कोर ऑफ द कोर स्कीम है, इसको आप देख लीजिएगा, मनरेगा का किस मिनिस्ट्री का है, हर साल कितना फंड एलोकेशन होता है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, आंसर राइटिंग में आपको मदद करेगा। मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर मनी वेंट टू फंड प्रोमोटर्स। अभी क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लास्ट, मतलब इसमें आर्गुमेंट है कि 2021 के बाद, जब कोरोना के बाद ढेर सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ गए हैं, तो प्रोमोटर्स कौन होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं जैसे अनिल अंबानी प्रोमोटर, सॉरी मुकेश अंबानी प्रोमोटर हैं रिलायंस के। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं वो उससे प्रोमोटर को मदद मिल रहा है। तो वही ये न्यूज़ है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी, आपको बस आईपीओ याद रहना चाहिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऐसा एक टर्म है, वो सब आपको स्टॉक मार्केट के लिए आप याद रखिए। ये न्यूज़ नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। आप स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज़ और सिक्योरिटी मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड, ये तीन आप प्रिपेयर करिए। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत फ़ायदा होगा पीटी में। इन इंडिया माइक्रोसॉफ्ट टू इन्वेस्ट 17.5 बिलियन इन 4 ईयर्स। अभी सत्या नडेला से मिले प्रधानमंत्री, ट्वीट भी किए, ट्वीट तो नहीं अब तो एक्स हो गया है। तो वो बोल रहे हैं कि 17.5 बिलियन डॉलर्स हम लोग इन्वेस्ट करेंगे एआई में, इंडिया का एआई इकोसिस्टम में। अब वो और बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है एशिया में। तो ठीक है, आप ये उसमें डाल सकते हैं, मेंस में फॉर्डर पॉइंट में आपको आ जाएगा कि हाँ what is the Indian government doing? So it has reached an agreement with Microsoft for an investment of $17.5 billion, which is the largest in Asia. Ashok Leyland, better DPR planning can help save. India firms report second strongest hiring. India well positioned to build sovereign AI. ये नया टर्म है सॉवरेन एआई। गवर्नमेंट वाला, जो गवर्नमेंट अगर कुछ बनाएगा तो उसको सॉवरेन, जैसे सॉवरेन डेट फंड, अगर सरकार एक फंड बना देता है पैसा उधार लेने के लिए तो सॉवरेन डेट फंड, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है तो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड, वैसे हो जाता है। सॉवरेन जहाँ भी टर्म है मतलब आप समझ लीजिए कि ये सरकार से रिलेटेड है।
India must define its own development trajectory. Cambodia vows fierce fight as Thailand crisis worsens. ये अभी आप कल ही न्यूज़ में आया था कि थाईलैंड और कंबोडिया में लड़ाई हो रहा है। अब इन लोग का मैप देख लीजिएगा आप लोग कि थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये वाला जो एरिया है ना, मेकोंग बेसिन, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। साउथ कोरिया सेंड्स फाइटर जेट्स। जेलेंस्की फर्मली रिफ्यूजेस टू सीड एनी टेरिटरी टू रशिया। ये लोग फोर्स कर रहे हैं यूक्रेन को कि आप लगभग जितना ये ऑक्यूपाई किया हुआ है ना रशिया, वो उतना लगभग आप दे दो, सीड कर दो। तो ये क्यों मानेंगे? फोर्स कर रहे हैं उनको। साइक्लोन इम्पैक्ट स्पार्क्स। अब देखिए 2-3 साल पहले श्रीलंका अपने डेट नहीं पे कर पाया था, तो आईएमएफ में गया था पैसा, इंडिया भी मदद किया था उसमें। आईएमएफ उससे कुछ एग्रीमेंट हुआ था। आईएमएफ बेसिकली क्या करता है ना कि जब भी आप उससे मदद मांगने जाओगे ना, तो वो आपको बोलेगा कि तुम वेलफेयर में कम करो स्पेंडिंग, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, मतलब फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ करो। तो उसी में बोल रहा है कि भाई अभी तुम, मेरे को तो इन अभी खर्चा करना पड़ेगा सरकार को, तो उसको आप आईएमएफ का जो भी एग्रीमेंट है उसको फिर से गो थ्रू करो, ताकि हम लोग ज़्यादा वेलफेयर मेजर्स ले पाएँ। उसके बाद ये साइंस में दिया हुआ है कि न्यू रिसर्च ट्रेसेस हाउ अफ्रीकाज वाइल्ड कैट्स बिकेम टुडेज हाउस कैट्स। यू कैन गो थ्रू इट इफ यू वांट। नो स्कोप फॉर फायर सेफ्टी लैप्सेस। अब आग लगा है तो हर जगह वही बात होगा। इंश्योर केयर फॉर चाइल्ड मॉल्ड बाय। एक पिटबुल ने बच्चे को काट लिया गया। मॉल्ड मतलब सफर्ड ग्रीवियस इंजरीज। ये भी एक वो है, जैसे पेटा वाले जो है ना, उनको इसमें जवाब देना चाहिए कि भाई ऐसे जानवरों का क्या किया जाए। आगे एक न्यूज़ है कि असम में स्ट्रे डॉग्स कम हो रहे हैं, क्योंकि कुत्तों का ट्रेड बढ़ गया है। वो मीट का, कुत्ते के मीट का ट्रेड बढ़ गया है। स्पीचेस अलोन कांट अट्रैक्ट यूएपीए। शर्जील इमाम बहुत दिनों से जेल में है। ये 2020 या 21 में रॉयट हुआ था दिल्ली में, 20 में शायद। अब उस वो लोग तब से जेल में ही हैं, यूएपीए लगा के। अब डिटेंशन, वो प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन आप लोग देख लीजिएगा, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का। आवर्स आफ्टर स्टेइंग, इसमें कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर दिया, फिर उसको स्टे किया, फिर उस स्टे को वापस ले लिया कर्नाटका हाई कोर्ट ने। इसको रहने दो। बॉ योर हेड, ममता डिमांड्स पीएम्स अपॉलजी और बंकिम दा, ये अभी चलेगा। कैश फॉर सीएम रो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रैक देम डाउन, वेबिनार, बीजेपी हेड्स आउट, गोवा ब्लेज, वन मोर क्लब ओनर डिटेन्ड, मद्रास हाईकोर्ट। अभी ये अलग ही कंट्रोवर्सी चल रहा है। यहाँ पे तमिलनाडु में कहीं कहीं कोई ट्रेडिशन है कि हिल पे वो जलाते हैं दिया, तो अब उसमें ऑफिशियल्स रोक दिए। हाई कोर्ट ने बोला जलाने दो, फिर उन्होंने रोका तो उस पर कंटेम्प्ट लगा दिए। अभी वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनको बुला समन किया गया है। केजरीवाल हिट्स आउट एट गुजरात गवर्नमेंट, ये वापस आए हैं बहुत दिनों बाद, कुछ दिनों से आ रहे हैं न्यूज़ में, वरना दिल्ली का चुनाव हारने के बाद गायब हो गए थे। अरुणाचल आउटफिट्स डिमांड आउस्टर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, पैनल सीक्स पब्लिक इनपुट ऑन एमएच। अब देखिए लद्दाख का मैटर हो सकता है पूछे, क्योंकि लद्दाख में क्या है ना, वो एक तो चाइना से बॉर्डरिंग है। आप इसमें 6 शेड्यूल देख लीजिएगा, 6 शेड्यूल का डिमांड ये लोग कर रहे हैं। फियर ऑफ डॉग मीट, देखिए डॉग मीट ट्रेड राइज इन असम टाउन एज स्ट्रेज गो मिसिंग। Over 30% स्टूडेंट्स इन ओडिशा स्कूल ड्रॉप आउट बिफोर हायर सेकेंडरी। ये जो पूरा जो ये हेडिंग है ना, ये आपको एक मेंस में आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, अगर एजुकेशन पे कोई सवाल आता है तो। अब ये बोल रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को घर देते हैं खाना ले जाने के लिए, उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन का जरूरत है। इसमें आप ये देख लीजिएगा एक बार, पोषण स्कीम, पोषण 2.0, ये आप देख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। जो न्यूज़ में को एक बार देखना था, देखिए फिर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। केरला डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड ओवर 70
Fadnavis loses school over repeated mention. Doctor's death. More investment flow. Not important. Shiv Kumar. कर्नाटका मूड्स मीटिंग ऑफ लेबर मिनिस्टर्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आदित्य एल1 का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब निसार का आया था तब हम बोले थे आदित्य एल1 आप लोगों को प्रिपेयर करने। आदित्य एल1 क्या है? तो एक सन ऑब्जर्वेटरी है, सन को ऑब्जर्व करने का एक ये मिशन है। इसमें ये क्या क्या ऑब्जर्व करेगा? तो सन का फोटोस्फेयर को। फोटोस्फेयर क्या होता है? वो जो आप जब ऊपर देखो, आप देखना मत, आग पे असर पड़ेगा। जब देखोगे तो जो सूरज दिखता है ना, उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। उसके बाद जब अगर कभी सोलर इक्लिप्स होता है तो वो जो रिंग बनता है ना, गूगल पे सर्च करना आप लोगों को मिल जाएगा, उसको बोलते हैं, वो जो दिखता है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। फोटोस्फेयर के जस्ट ऊपर रहता है, नॉर्मल डेज पे नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। उसके अलावा पड़ेगा कोरोना को। कोरोना का क्या? देखिए, ये फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर, जो कोर होता है उसका जो टेम्परेचर बहुत होता है, 15 मिलियन डिग्रीज ऐसा कुछ रहता है। उसके बाद ये घट करके फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर पे अराउंड 2000 डिग्री से 5000 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। और फिर कोरोना में ये बढ़ करके 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो समझ रहे हो आप? तो ये क्या हो रहा है, ये कोर में जब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ये फोटोस्फेयर पे 5000 है, तो ये कोरोना में जाकर के 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस कैसे हो जा रहा है? तो इसको पढ़ने के लिए इसका ये एक जो एम है इसका, आदित्य एल1 का, तो वो फोटोस्फेयर को पढ़ेगा, क्रोमोस्फेयर को पढ़ेगा, कोरोना के टेम्परेचर को पढ़ेगा। उसके अलावा सन के मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेगा। सन में इतना ज्यादा वो हो रहा है ना, जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसके कारण जो रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको भी पढ़ेगा। उसके अलावा वो पढ़ेगा कोरोनल मास इजेक्शन को। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है कि आ, ये एक प्लाज्मा होता है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होता है, वैसे ही फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा। तो सन के सरफेस से ना एक क्लाउड ऑफ प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड और ये सब रिलीज होता है पूरे सोलर सिस्टम में, उसको बोलते हैं सीएमई। अब वो सीएमई को भी पढ़ेगा। उसके अलावा एक सोलर फ्लेयर होता है। ये क्या होता है कि सन से रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें जो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में है वो रेडिएशन निकलता है, तो उसको पढ़ेगा। उसके अलावा सन स्पॉट्स को पढ़ेगा। सन स्पॉट्स क्या होते हैं कि जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है ना, वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है वो एरिया, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कुछ अलग ही पिक्चर, मतलब इमेज बनता है, तो उसके कारण वो थोड़ा डार्कर दिखता है, तो उसको पढ़ेगा, सन स्पॉट्स को। उसके अलावा पढ़ेगा सोलर साइकिल को। सोलर साइकिल क्या होता है? सन स्पॉट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ये अराउंड 11 ईयर्स में होता है, 11 to 12 ईयर्स में। तो ये साइकिल को पढ़ेगा। तो आदित्य एल1 क्या क्या पढ़ेगा? फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना का टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड सन के द्वारा, सीएमई कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर, सन स्पॉट्स और सोलर साइकिल। इसके अलावा आदित्य एल1, पिछले बार हम नहीं बताए थे, आज बता दे रहे हैं। एल1 क्यों बोलते हैं? ये एक टर्म है लैग्रांज की। लैग्रांज एक मैथमेटिशियंस थे। वो बोले कि थ्री बॉडी, वो स्टडी किए कि थ्री बॉडी कभी भी जो सिस्टम होगा ना, उसमें अगर एक बॉडी जो है जिसका मास दोनों अलग अलग बॉडी से नेग्लिजिबल है, तो उसमें 5 ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसको आप रिवॉल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला है, ये प्लेन पकड़ लो, ठीक है। अभी इसमें ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। अभी ये लगभग कितना है? 15 मिलियन किलोमीटर से, 150 मिलियन किलोमीटर से। तो अर्थ से अगर आप सन के तरफ जाओगे 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, और सन, अर्थ से अगर आप सन के उल्टा साइड जाओगे 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, और ये सन के पीछे अगर आप एक पॉइंट पकड़ोगे और इस लाइन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप पकड़ोगे, तो ये ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिसको आप रिवॉल्व कर सकते हो।
तो इसको बोलते हैं L1 लैग्रांज पॉइंट 1, ये L2 लैग्रांज पॉइंट 2, ये L3, ये L4 और ये L5। ये दोनों स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे L4 और L5 में बोला जा रहा है कि फ्यूचर में जब हम लोग वो भेजेंगे ना कि स्पेस में कोई रह रहा है, तो वो L4 या L5 पे रहेंगे। L3 हम लोग के काम का नहीं है, क्योंकि वो सन के उधर है, हम लोग कुछ देख नहीं सकते। L1 क्या काम है? सन को डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। अभी क्या होगा, जब ये अर्थ अगर बढ़ करके ये ऐसे घूमते 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 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर आ गया, तो लैग्रांज पॉइंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बढ़ के 1.5 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा। फिर ये वाला घूम करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? तो इसको ये डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहा है एक पॉइंट पे वैक्यूम को। तो इसको बोलते हैं L1, L2, L3, L4, L5। अब L2 में कौन है? तो अगर आप न्यूज में देखोगे तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये L2 पे है। क्यों? क्योंकि देखो, इसको चाहिए स्पेस को डायरेक्ट देखना है, इसको ये नहीं चाहिए, इसको सन का वो बीच बीच में वो नहीं चाहिए कि भाई सामने आ गया सूरज। इसको चाहिए एकदम क्लियर व्यू, तो ये इधर भेज दिया। अब जैसे ही ये अर्थ ऐसे घूमते घूमते यहाँ आएगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर अर्थ इधर आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और ये रिवॉल्व कर रहा है 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो ये इसको बोलते हैं लैग्रांज, LAGRANGE, लैग्रांज पॉइंट 1, लैग्रांज पॉइंट 2। अभी आज का PYQ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रिमूवल ऑफ जजेस है उससे डायरेक्ट सवाल आया था 2019 में। ये जो क्वेश्चन, ये जो इमेज है, ये दिशा पब्लिकेशन वाले किताब से है। देखिए, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट में है कि इट कैन बी रिजेक्टेड, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 गलत हुआ तो देखिए, ए देखिएगा अगर 1 और 2, और डी देखिएगा 1, 3 और 4, ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तो इस पर तो आपको ध्यान नहीं देना है। 3 और 3 दोनों में है, तो 3 तो आपको मानना है कि भाई सही है। अब मुद्दा रह गया 4 का, 4 पढ़ो। If the motion of the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of the total members of the। ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, आंसर हो जाएगा सी। अभी ये जो हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग का जो भी डिस्कस किए, उससे एक डायरेक्ट सवाल था। देखिए, क्यों हम आपको बोलते हैं कि वन वर्ड एसोसिएशन याद रखिए। अगर एग्जाम का जो मई 25 को एग्जाम हुआ था, उसके लगभग 1 महीना पहले या उससे भी कम 20 दिन पहले ये आया मेजोराना नोड 1 चिप का, माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये क्या पूछा यूपीएससी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजोराना 1 चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। ये बात सही है। अब दूसरा जो भी न्यूज पढ़ा होगा वो हिंदू के फ्रंट पेज पे था, मेजोराना 1 चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विस। ये वाला गलत है, ये माइक्रोसॉफ्ट का। अब देखिए, जिसको पता होता है कि हाँ सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, वो देखिए ए में 2 है तो गलत हो गया, बी में 2 है तो ये गलत हो गया, डी में 2 है तो ये गलत हो गया, बचा क्या? सी। तो आपको जानना भी, देखिए उसके अगला स्टेटमेंट पढ़े, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। आप जानिए नहीं जानिए मैटर ही नहीं कर रहा है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट यूपीएससी दिया और उसके बाद ऑप्शन। अगर यूपीएससी क्वेश्चन हार्ड देता है तो ऑप्शन ऐसा देता है कि आप आंसर पे पहुंच सको। तो ये दोनों PYQ आप देख सकते हो। PYQ देखा करो, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। और इसलिए हम बोलते हैं वन वर्ड एसोसिएशन, क्योंकि यूपीएससी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला इन सब टॉपिक्स में। जो टॉपिक्स अगर हम लोग हिंदू पढ़ते हैं और वो टॉपिक हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जैसे वो जो आर्टिकल था क्वांटम कंप्यूटिंग का, इसको अगर आप पढ़ोगे तो मेरे को लगता है जो साइंस के बैकग्राउंड के नहीं है वो लोग इस आर्टिकल को ढंग से नहीं, हमको भी ढंग से नहीं समझ में आया। मेरे को बस वो टर्म्स समझ में आया कि हाँ ये हम पढ़े हैं, ये हम जानते हैं, और कुछ टर्म्स मेरे को ढूंढने पड़े कि क्या है। अगर आपको नहीं, जो बेसिक जो लेमैन रीडर अगर उसको नहीं समझ पा रहा ना, तो यूपीएससी उसमें डेप्थ में नहीं जाएगा। तो क्योंकि यूपीएससी ट्राइज टू मेंटेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, और अगर ऐसा हो ही जाता है कि बहुत पूछ ही दिया है वैसा जो आपको नहीं आ रहा है, तो आपको स्किप करो। आपको 100 में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है, आप उसको स्किप कर देना।
और जो आज का जो जितना वो आप देख लेना, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल, क्वांटम में ये सब टर्म्स आप याद रखना, सुपर कंडक्टिंग प्रोसेस। और खुद से भी आप जब ये वीडियो अगर आप देखते हो, जब आप देखते हो उसके बाद अगर आपको लगता है कि अरे ये समझ में नहीं आया, तो आप उसको खुद से भी सर्च करो। उसके बाद मेरा ईमेल रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप मेल कर सकते हो मेरे को। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम रोज़ ये हिंदू डाल देते हैं डाउनलोड करके, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मन हो कि कोई एक पर्टिकुलर वीडियो हम बनाएं, तो आप उसमें मेरे को कमेंट में बता देना, वो हम बना देंगे। किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको मन हो तो हम बना देंगे। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।